मसल्ले अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे और दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा रवायती मीठा। अगर आपका दिल चाह रहा है बहुत रवायती सा देसी मीठा खाने का और आपके घर में अगर आप बच्चों को बहुत पसंद है तो आप ये बना सकते हैं। कलरफुल सा खिला हुआ बहुत मज़ेदार सा ये मतंजन, देगी मतंजन, जो कि तकरीबन ज़्यादा घरों में ज़र्दा बनाया जाता है येलो कलर का। तो हम ये बना रहे हैं आपके साथ कलरफुल, क्योंकि अक्सर घरों में ये बनाया जाता है लेकिन कलर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने बड़े खुले मुंह का देगची लेनी है, उसमें हमने खुला पानी डालना है और 1 किलो चावल, सेला चावल लिए हमने, उसको हमने धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जैसे ही पानी गर्म हुआ हमने चावल इसमें डाल दिए हैं और चावल को हमने हाफ़ डन नहीं करना, चावल को बिरयानी की तरह कनी नहीं छोड़ेंगे, इसको हम फुल डन करेंगे, यानी कि चावल पूरा हमारा गला हुआ होना चाहिए। अगर आपका चावल थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो ये चाशनी में जाकर, शीरे में जाकर ये अकड़ जाएगा और चावल आपका सही से दम पे नहीं आएगा। तो चावल देखें हमने पूरी तरह गला लिए हैं। अब 1 किलो चावल का रेशो है 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी ली हमने। 1 किलो चीनी के साथ 1 कप दूध है, 1 गिलास लिया है दूध का हमने। अगर चाहें तो आधा दूध आधा पानी ले लें या चाहे तो पूरा दूध ले लें, क्योंकि दूध से चावल में नरमाहट आती है, चावल नरम बनता है, चावल अकड़ा हुआ नहीं बनता। अब हमने लेना है घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पैन में डाल दिया है 1 कप देसी घी का। देसी घी की खुशबू बहुत मज़े की आती है, ख़ास तौर पे मतंजन में, ज़र्दे में और देसी मीठों में या हलवा वगैरह में। तो हमने लिया है, अगर आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाली हमने 3 से 4 इलायची और 3 से 4 लौंग और थोड़ा सा खोपरा कटा हुआ। इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। जो चीनी हमने ली है और 1 कप दूध लिया है, 1 गिलास हमने बेसिकली दूध लिया है, तो वो हम इसमें थोड़ा सा ये कलर आएगा इन पर, इसकी इलायची कड़कड़ाएगी, इसकी खुशबू आएगी, तो हम इसमें डाल देंगे अपनी चीनी और 1 किलो चीनी और 1 गिलास दूध का। खोपरा हमारा हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया है, वीडियो में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसमें कड़वाहट नहीं थी और इसका जायका बहुत मज़े का आया था। हमारे घर में थोड़ा सा पसंद किया जाता है तो हमने इसलिए थोड़ा सा इसको लाल किया है। ये देखिए हमने चीनी डाल दी, सॉरी हमारी वीडियो यहाँ मिस हो गई थी थोड़ी सी। तो हमने चीनी डाली है इसमें 1 किलो और हमने दूध डाल दिया है 1 गिलास और उसको डाल के हमने इसको पकने के लिए रख दिया। ये हमने कोई इसका 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, हमने नॉर्मल से इसका एक चाशनी तैयार करनी। जैसे चीनी मेल्ट होगी तो हम इसमें डाल देंगे चावल। ये हमने इसमें चावल डाल दिए हैं क्योंकि हमें इसमें तार वार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने अपने जो चावल हमारे फुल डन थे हमने उनको नितार के रखा हुआ था, स्टेन कर लिया था, तो अब हमने इस शीरे में डाल दिए हैं और डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि पूरे चावल शीरे में डिप हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से और बिल्कुल वाइट खिले हुए चावल हमारे बने हैं। चावल बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। ये सेला चावल लिया, अगर आप चाहें तो बासमती चावल से भी मतंजन बना सकते हैं। ये देखें ये इसमें चीनी और ये दूध का ये पानी है, सारा शीरा है जो हमने दूध डाला और चीनी मेल्ट हुई है। तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगेगा, हमने इसको तेज़ आग पे थोड़ा सा सुखा लेंगे, इसको खुश्क कर लेंगे। ये पानी बिल्कुल शीरा, हाँ ये देखें कि माशाल्लाह से हमारे चावल तकरीबन काफ़ी सारे डन हो चुके हैं, थोड़ा सा शीरा इसके अंदर रह गया है। तो जैसे ही शीरा इसका एंड हुआ है, खुश्क हो गया है, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें इसके ऊपर डालेंगे। हम थोड़ी देर इसको पहले दम लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं अशरफियाँ, जो कि तकरीबन हमारे हर ज़र्दे पे मतंजन में बहुत मज़े की लगती हैं, डलती हैं कलरफुल और इससे खूबसूरती में बेइंतहा इजाफ़ा होता है और किसी को पसंद हो तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ हमने थोड़ा सा कटा हुआ खोपरा डाल दिया है, क्योंकि खोपरा भी बहुत मज़े का लगता है मीठे चावलों में। तो खोपरे के साथ हम इसमें डालेंगे ये किशमिश, थोड़ी सी हमने धो के इसको भिगो के रख दिया था, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राई भी कर लें। हमने दम पे डाल दिए, ये दम में ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो हमने इसको दम में डाल दिया है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट में आप जो भी आप पसंद करें, बादाम, पिस्ते, काजू, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और साथ हमने डाल दिए हैं इसमें ये चमचम है हमारे पास कलरफुल से, जो कि जर्दा और मतंजन की जान है। तो हमने इसमें डाल दिए हैं ये छोटे वाले चमचम। और साथ में हमने थोड़े से बादाम लिए थे, 15 से 20 अदद। इनको हमने गर्म पानी लेके उसमें भिगो के रख दिया था और इसके छिलके उतार के इसको काट लिया, 2 हिस्सों में कट करके हमने वो ऊपर से डाल दिए। तो अब हमने इसको दम लगाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। देखें जब हमारा दम हो गया 10 से 15 मिनट, इसका शीरा बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें कलर डालेंगे। कलर हमने एक लाइन में डालने हैं। जैसे हमने सबसे पहले रेड कलर इस्तेमाल किया है, एक लाइन में सिर्फ डाला है। ये हमारे हबी साहब हैं, हमारे हस्बैंड हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं कलर में। तो ये उन्होंने साथ हमारे डाला है ऑरेंज कलर और रेड कलर, और साथ हम डालेंगे इसमें ग्रीन कलर। 3 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। से चावल बहुत ये देखें, ये हमने डाल दिया इसमें ग्रीन कलर। इसमें हमने डाला है रेड डाल लें, पिंक डाल लें, ऑरेंज डालें, यही 3 से 4 कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये हमने कलर डालने के बाद इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ेंगे। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं खोया, जो कि जर्दे की जान है। खोए से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। हमने ये खोया इसको दम पे डाल देंगे, और बाकी हम डिश आउट करते हुए ऊपर से फिर डालेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमने थोड़े से इसमें पिस्ते डाल दिए हैं और इसको हम दोबारा से दम पे लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो हमारे जर्दा, हमारा मतंजन, देगी मतंजन बन के रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें कितने खूबसूरत कलर आए हैं, और ये वाइट चावलों के ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं आया। आप भी हमारी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप ऐसे बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। तो ये देखें अब हम आपके लिए इसको सर्व करते हैं। ये देखें इसमें वाइट चावल बिल्कुल अलग से नज़र आ रहे हैं और कलर वाले बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। ये वाइट के ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं आया। तो चले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डिश में निकाल ली आपके लिए सर्विंग के लिए। ये देखें ग्रीन कलर बिल्कुल अलग है, ऑरेंज बिल्कुल अलग है, पिंक अलग है। तो सारे कलर बिल्कुल अलग अलग हैं। आप चाहें तो चावलों में डाल के, थोड़े थोड़े चावल ले उनमें डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल इजी वे से आपको बताया। ये देखिए चावल बिल्कुल खिले हुए हैं, चावल बैठे नहीं। इसके ऊपर हमने बादाम, पिस्ता, हर चीज़ से गार्निश कर दिया आपके लिए। बहुत मज़ेदार बने हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।